कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन अगर अगले कुछ हफ्तों के भीतर पूरी तरह से खत्म हो भी गया तो इसके साए से तमाम उद्योगों को बढ़ने में महीनों लग जाएंगे। इसका दावा दिग्गज रिसर्च एजेंसी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने भी किया है। D&B ने देश के 16 बड़े सेक्टर्स पर कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में इन सेक्टर्स की हालत बेहद चिंताजनक होने की बात कही गई है। इन 16 में से 9 सेक्टर्स को तो कोरोना के कहर से उबरने में लंबा समय लगने की आशंका जताई गई है। इन सेक्टर्स में पर्यटन, ऑटोमोबाइल, एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, रत्न आभूषण और MSME सेक्टर हैं। इन सेक्टर्स की चिंताजनक हालत का सीधा असर रोजगार पर पड़ रहा है। नई और पुरानी नौकरियों के मौके पैदा करने में इन उद्योगों की भूमिका बेहद खास है। अब देखना है कि सरकार जब उद्योग जगत के लिए अलग से पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में है तो इन उद्योगों के लिए क्या क्या किया जाता है। खासकर लोगों की नौकरी बचाए रखने और उन्हें सैलरी दिलाने के लिए सरकार को कई तरह के सुझाव जानकारों से मिल रहे हैं। इस टफ टाइम में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल बने रहे, लोगों के बिजनेस चलते रहें, फंड्स के फ्लो बने रहें, लिक्विडिटी मार्केट में मेंटेन रहे। एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट कुछ कदम उठा सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट सैलरी से रिलेटेड वेटेड डिडक्शन दे सकती है, EPF ESI के कॉन्ट्रीब्यूशंस कुछ अपने पास से दे सकती है। लेकिन इन 16 के अलावा भी जिन बाकी सेक्टर्स का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है उन्हें उबरने में भले ही कम समय लगे, लेकिन इस वक्त भी डिमांड के बावजूद उन पर संकट है। D&B की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, रिटेल, थोक कारोबार, टेक्सटाइल और लाइव स्टॉक पर फिलहाल असर होगा, लेकिन यह असर बहुत दिनों तक नहीं दिखेगा। इनमें हालात तेजी से सामान्य हो जाएंगे। लॉजिस्टिक्स और मेटल उद्योग बहुत ज्यादा दिनों तक दबाव में नहीं रहेंगे और अभी जो असर पड़ा है उसे जल्दी दूर करने में कामयाब रहेंगे। ज्यादा प्रभावित होने वाले उद्योगों में बैंकिंग के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले महीनों में NPA की समस्या RBI के अनुमान से ज्यादा रहेगी। RBI ने सितंबर 2020 तक NPA का स्तर 10.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो फिलहाल 9.5% है। रिपोर्ट का कहना है कि वास्तविक स्थिति इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले पर्यटन उद्योग के लिए विदेशी पर्यटकों को लुभाना बड़ी चुनौती बन जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे स्वास्थ्य मानकों का पालन करना भी इस उद्योग के लिए मुश्किल भरा होगा। इकोनॉमी की स्थिति खराब होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड घटेगी। फिलहाल जोरदार डिमांड में होने के बावजूद फार्मा सेक्टर के लिए भी पूरी क्षमता से काम कर पाना मुश्किल है। ऐसे में ये भी कहीं न कहीं संकट का सामना कर रहे हैं। इस महामारी के समय में हमें वर्क फ्रॉम होम का पालन करते हुए काम करना पड़ रहा है, इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी खाली 60% ही हो पा रही है, क्योंकि हम एक लेबर इंटेंसिव यूनिट है और हम खाली 60% लोगों को बुला पा रहे हैं, इसलिए हम कम ही अपना आउटपुट अचीव कर पा रहे हैं। यानी जहां डिमांड है वहां भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। अब तो हर किसी को सरकार से आस है। सरकार भी कोविड-19 से पस्त उद्योग जगत को इस हफ्ते एक और राहत पैकेज दे सकती है। जानकारों का मानना है कि सरकार को अब दिल खोलकर पैकेज देना होगा। जो तैयारी चल रही है उसके मुताबिक MSMEs को 3 लाख करोड़ और एविएशन सेक्टर को तकरीबन 12,000 करोड़ की अलग अलग राहत दी जा सकती है। पैकेज में वित्तीय संस्थानों से सस्ते दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने और शुल्कों में राहत देने के उपाय शामिल हैं। अब इनके साथ बाकी किस तरह से दूसरे सेक्टर्स को सरकार राहत देगी, इस पर से पर्दा इस हफ्ते हटने की उम्मीद है।